अगर आपने बकवास बॉलिंग करी और फिर भी मैच को जीत जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और आपकी बॉलिंग की वजह से मैच जीत गए, बल्कि ये होता है इसका मकसद कि आपने तो करी बॉलिंग बेकार, लेकिन आपसे ज्यादा बेकार बॉलिंग आपके सामने वाली टीम ने करी। क्योंकि जहां 280 रन खा जाए जो टीम, ओडीआई की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला मैच खेला गया ओडीआई सीरीज का, और इससे पहले T20 सीरीज खेली गई थी दोनों के दरमियान, लेकिन पाकिस्तान जो है वो T20 सीरीज जीत गया था 2-1 से। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला था, आउटस्टैंडिंग खेला था, क्योंकि जो सामने वाली टीम थी वेस्ट इंडीज थी, और वेस्ट इंडीज ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के सामने उसकी T20 5 मैचेस की सीरीज हुई थी, और पांचों के पांचों मैचेस ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी बुरी तरह, यानी बआसानी उन्होंने वो व्हाइट वॉश किया था। 5 की 5 मैचेस वेस्ट इंडीज को हराए थे। तो वो वेस्ट इंडीज T20 की सीरीज पाकिस्तान जीतता है, और इसके बाद वनडे की सीरीज जिसका मैच आज हुआ यस्टरडे नाइट, जिसमें पाकिस्तान जीत तो गया और 5 विकेटों से वो पाकिस्तान के जीत नाम रही। लेकिन क्या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बॉलिंग इस मेयार की थी कि कह सकें कि पाकिस्तान बॉलिंग की वजह से जीता या पाकिस्तान बैटिंग की वजह से जीता? बात तो यह है कि असल में पाकिस्तान सामने वाली टीम की बॉलिंग की वजह से जीता, और पाकिस्तान की जो बॉलिंग थी वो इस मेयार की नहीं थी कि आप उसको कह सकें कि पाकिस्तान की बॉलिंग बड़ी अच्छी रही। और यही कुछ जो है पाकिस्तान टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने अपनी पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। खुल के उन्होंने नहीं कह सके, जाहिर सी बात है कप्तान है, लेकिन उनका इशारा यही था कि जो इनके इंटरनेशनल बॉलर हैं, जो मेन पेस बॉलर हैं, जिनको कभी वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आराम दे दिया जाता है, कभी कुछ कहा जाता है, और जो सबसे ज्यादा रन भी खाते हैं, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह, दोनों की जो बॉलिंग थी उसको लेकर के जो है, और स्पेशली पेस अटैक जो था पाकिस्तान का, इसमें शाहीन शाह थे, मोहम्मद नसीम शाह थे, और इसके अलावा फहीम अशरफ भी थे, और तीनों की अगर कारकर्दगी देखी जाए तो 100 से ज्यादा रन इन लोगों ने मिलकर दिए। और जिसपे मोहम्मद रिजवान का कहना तो बनता था। मोहम्मद रिजवान ने कहा कि पाकिस्तान की बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से मैं ये कह सकूं कि हम ये मैच बआसानी जीते। उनको अफसोस था कि टॉस जीत के वो वेस्ट इंडीज को कम स्कोर पे आउट नहीं कर सके और टॉस जीतने का फायदा नहीं उठा सके। मोहम्मद रिजवान ने टॉस तो जीता, और कंडीशन भी यही थी कि पहले जो टीम बैटिंग करेगी, वो बॉलिंग करेगी, वो सामने वाली टीम को जल्दी आउट कर लेगी, 200-250 रन के दरमियान में आउट कर लेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, टॉस जीतना भी बेकार गया, और जो शुरू की कंडीशन का फायदा उठाना था वो भी बेकार गया, बल्कि वेस्ट इंडीज ने उसका फायदा उठाया और एक बड़ा टारगेट पाकिस्तान को दिया, बड़ा स्कोर। वो तो पाकिस्तान के शुरू के बल्लेबाज भी थोड़ा इतना नहीं कर पाए, वो जो आखिर में जाके, बल्कि बीच में जाके वो जो पार्टनरशिप लगी हसन नवाज और तलत हुसैन के दरमियान, दोनों की पार्टनरशिप बड़ी आला थी, और जिसका मोहम्मद रिजवान ने भी कहा, इन दोनों की बैटिंग की बदौलत, इन दोनों की पार्टनरशिप की बदौलत पाकिस्तान ये मैच जीतने में कामयाब रहा। लेकिन हमारे बॉलरों ने कहीं की कसर नहीं छोड़ी थी कि ये मैच पाकिस्तान को हरवा दें, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी देखने को तो 4 विकेटें उन्होंने हासिल करी, नसीम शाह 3 विकेटें हासिल करी, दोनों ने मिल मिला के 7 विकेटें हासिल करी। लेकिन क्या ये 7 विकेटें रन को रोक सकी? क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी, उन्होंने भी रनों की हाफ सेंचुरी करी बॉलिंग में, और नसीम शाह, उन्होंने भी बॉलिंग में हाफ सेंचुरी करी। सिर्फ 8 ओवर कराए दोनों ने, 8-8 ओवर करवाए और हाफ सेंचुरीज करी। शाहीन शाह ने 4 विकेटें तो ले ली, शुरू की 1-2 तगड़ी विकेटें ली, बाकी 2 आखिर की विकेटें ली। इसी तरह नसीम शाह ने अच्छी बॉलिंग करी, बीच में एक अच्छी विकेट ली। लेकिन रन को क्या ये बॉलर रोकने में क्यों नाकाम रहते हैं? क्या इस पे हमारे जो नए कोच हैं वो ये काम कर रहे हैं कि रन को कैसे रोका जाए? क्योंकि पिछले जो पाकिस्तान के बॉलर्स हुआ करते थे, स्पेशली वसीम अकरम और वकार यूनिस, अगर वसीम अकरम की बात करते हैं, वसीम अकरम विकेटें तो लेते थे अपनी जगह, क्योंकि ओडीआई में या T20 में विकेटें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितनी इंपॉर्टेंस आपके रन रोकने की होती है। अगर आप रन रोकने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि विकेटें होती हैं, 10 विकेटें होती हैं, 10 विकेटें अगर उसमें से कुछ विकेटें गिर भी जाएंगी, लेकिन रन आप रोकने में कामयाब ना हो सके, तो अगली टीम बड़ा स्कोर देने में कामयाब होती है या चेस भी कर लेती है, बड़े स्कोर भी चेस हो जाते हैं और वो जीत जाती है। तो यही वजह है पाकिस्तानी बॉलर जो है वो इकोनॉमिकल नहीं रहते। वसीम अकरम का पूरा कैरियर उठा के देख लें, विकेटें भी उनकी बहुत थी, और साथ में जो उनका इकोनॉमिक जो रहती थी, इकोनॉमी रेट रहता था, वो अंडर 5 रहता था। लेकिन जो शाहीन शाह अफरीदी हैं, नसीम शाह हैं या हारिस रऊफ हैं, विकेटें तो ले लेते हैं,
शुरू की, बीच की या आखिर की। लेकिन जो इनका बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहते हैं और रन जो है वो 7-8 के एवरेज से देते हैं, और ये ओडीआई का मेयार नहीं है। टेस्ट मैच में आप थोड़े रन खा लें लेकिन विकेटें मिल जाती हैं तो कहा जाता है अच्छी बॉलिंग, लेकिन वनडे में आप 4-5 के एवरेज के अंदर बॉलिंग कराएं और जो है विकेटें भी लें तो आप अच्छे बॉलर कहलाते हैं। और यही वजह थी कि मोहम्मद रिजवान ने कहा हमारी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं रही, और हमने जो टॉस जीत के सामने वाली टीम को जो बैटिंग की दावत दी, वो कंडीशंस को देखते हुए तो अच्छा फैसला था, लेकिन वो फैसला नाकाम बनाने में बॉलर्स का अहम किरदार रहा। और जो सामने वाली टीम है वेस्ट इंडीज, उसने एक बड़ा तगड़ा टारगेट दिया और वेस्ट इंडीज ने जो है 280 रन का टारगेट दिया। पाकिस्तान उसके जवाब में बैटिंग करती है। साइम अय्यूब जो है फेल होते हैं इस दफा, 5 रन बनाने के बाद आउट हो जाते हैं। अब्दुल्ला शफीक जो थ्रू आउट पीएसएल में बेहतरीन बल्लेबाज का अवार्ड भी मिला उन्हें, लेकिन 29 रन बनाते हैं 33 बॉलों पे, आउट हो जाते हैं। बाबर आजम ने काफी अरसे बाद उनके फैंस ने उनको खेलते हुए देखा। बाबर आजम ने किसी हद तक अच्छी बैटिंग करी, लेकिन इतनी हाफ सेंचुरी भी नहीं कर पाए और 47 रन 64 बॉलों पे बनाने के बाद आउट हुए। इसी तरह मोहम्मद रिजवान, उन्होंने कैप्टन इनिंग खेली, अच्छी इनिंग खेली, हाफ सेंचुरी मारी। 76 का जो है स्ट्राइक रेट रहा, इतना खास नहीं था, लेकिन फिर भी अच्छी बैटिंग करी। सलमान अली आगा आते हैं, 23 रन बनाते हैं। इसके अलावा जो पार्टनरशिप लगती है 5 विकेट गिर जाने के बाद, वो लगती है हसन नवाज और हुसैन तलत। जी हाँ, वही हुसैन तलत जो पीएसएल का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस पेशावर की तरफ से कर रही थी। उनको चांस दिया गया, उनको डेब्यू कराया गया और हुसैन तलत का डेब्यू बड़ा अच्छा रहा। दोनों डेब्यूटर थे पाकिस्तान टीम के, हसन नवाज और हुसैन तलत। हुसैन तलत और हसन नवाज ने आला कारकर्दगी, आला प्लानिंग दिखाई। उन्होंने कहा भी कि हम पिच के दरमियान जो प्लान किया हमने यही किया कि अब सारा दारोमदार हमारे ऊपर है और हम जो है जितना लंबा लेके जाएंगे मैच को और उतना हमारी ग्रिप होगी और जीत करीब आएगी। और उन्होंने यही किया, इनिंग को लंबा किया, क्योंकि वो शॉट तो लगा लेते हैं, T20 के दोनों एक्सपर्ट हैं, और यही हुआ, उन्होंने मैच को लंबा किया और आखिर में जाके जब ग्रिप हुई तो उन्होंने छक्के चौके लगा के ये मैच अपने नाम किया। और बेहतरीन मैन ऑफ द मैच है हसन नवाज, हाफ सेंचुरी करी, और हुसैन तलत की भी बड़ी आला कारकर्दगी रही। दोनों का डेब्यू था ओडीआई पे।